जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही दो छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनी। जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बायाजिद ने अपनी नेवी को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहाँ के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को ऑटोमन बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और इन सब को अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत की सिटीजनशिप दी। इन सब लोगों को यहाँ वेलकम करने के बाद उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दिया। बट वेट, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 1492। जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन एक बहुत ही अजीब और यूनिक प्रपोजल लेकर बादशाह फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई थी कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही सर्द इलाका था और वहाँ अपना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था और वहाँ की जमीन बहुत ही कम चीजें पैदा करती थी और यूरोप की सारी चीजें ज्यादातर चाइना और इंडिया से ही आती थी। लेकिन अब उस्मानिया बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे और यूरोप के लिए अब इंडिया पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उन्हें इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना था और इस ट्रिप पर उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत ही गरीब हो चुके थे और इंडिया तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस, सिनेमन, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से थे। सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर के मेडिसिन में भी यूज किए जाते थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस जमाने में दुनिया में फ्रिजेस और फ्रीजर्स नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को यूज करके खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाते थे। उस्मानिया सल्तनत के पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना पड़ता था। इस सफर पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सारी कश्तियां तबाह भी हो जाती थी। कोलंबस का प्लान ये था कि वो इंडिया की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को उस्मानिया सल्तनत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और उसका ये आइडिया बादशाह और मलका दोनों को बहुत अच्छा लगा और इस तरह कोलंबस 3 कश्तियों के साथ पहली बार एक नई दुनिया की तरफ रवाना हुआ और बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट 36 डेज के सफर के बाद कोलंबस की कश्तियां एक आइलैंड तक पहुंची। कोलंबस ने इस आइलैंड पर पहुंचते वहाँ कुछ ब्राउन कलर के लोग देखे, मतलब बिल्कुल हमारी तरह के लोग, और उसे लगा कि फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके। इसीलिए कोलंबस ने वहाँ सारे लोगों को इंडियंस का नाम दिया और कहा जाता है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही समझता था कि ये सारे इलाके इंडिया ही हैं, बट ही वाज रॉन्ग। इससे कई साल बाद एक नए एक्सप्लोरर अमरीगो ने पहली बार ये ऐलान किया कि ये इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है और इसी अमरीगो की वजह से आज इन सारे इलाकों को अमेरिका कहा जाता है। कोलंबस के बाद स्पेन से लोग अमेरिका की तरफ आते गए और यहाँ के लोकल लोगों को मारकर अपनी एम्पायर बनाने लगे। इसीलिए आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पेनिश जबान ही बोली जाती है। स्पेन के बाद जब बाकी यूरोप को भी अमेरिका की इस नई दुनिया का पता चला, तो फ्रांस, ब्रिटेन और पोर्चुगल ने भी अपनी आर्मीज अमेरिका की तरफ भेजी और इसे कब्जा करने लगे। नाउ यहाँ तक पिछले 1000 साल से मुसलमान ही दुनिया के सुपर पावर थे, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया। लेकिन अमेरिका की डिस्कवरी के बाद दुनिया में मुसलमानों की असल तबाही शुरू हुई।